एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश गौतम। TV9 भारतवर्ष पर तमाम महत्वपूर्ण खबरें आप देख रहे हैं और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल डेवलपमेंट आज क्या होने वाला है। 3 राज्यों में हो रहे उपचुनावों के मतगणना के दौरान क्या क्या अभी तक पता चला है, कौन आगे है कौन पीछे है, क्या चल रहा है बांकीपुर में, दतिया में क्या चल रहा है, मांजलपुर से क्या इशारा। 3 राज्यों की विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव की गिनती जारी है और महत्वपूर्ण बात यह है कि पेपर लीक विवाद के बाद यह पहला चुनावी फैसला आ रहा है। बांकीपुर बिहार, बीजेपी यहां से पीछे है। बांकीपुर में जनसुराज के प्रशांत किशोर आगे हैं। हम पोस्टल बैलेट की जो गिनती जब तक हुई तब तक की खबर आपको बता रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं और गुजरात के मांजलपुर में भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। 2 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और बांकीपुर से जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन क्या यह बढ़त जीत में तब्दील होगी या पोस्टल बैलेट में मिली हुई बढ़त बस शुरुआती खुशी साबित होगी उनके लिए? इस बात का इंतजार करते रहिए क्योंकि ईवीएम की गणना अब शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द आपको यह पता चलने लगेगा राउंड वाइज क्या वहां से पता चल रहा है। एक के बाद दूसरे राउंड में कौन आगे निकलता दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल दतिया और मांजलपुर से खबरें खुशी वाली हैं क्योंकि यहां तक दतिया भी समझा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी के बाद कहीं सीट फंस तो नहीं जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और लग रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने नेता रहे राजेंद्र भारती को एक दिन पहले ही यहां से निष्कासित कर दिया है अपनी प्राथमिक सदस्यता से, उससे ऐसा लगता है कि उसको नतीजों को लेकर भी शायद उसका कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है। और आप ये भी जानते हैं इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बीच में महत्वपूर्ण ये भी है कि आज पहला सोमवार है सावन का। लेकिन सियासत के लिहाज से राज्यों से लेकर देश की राजधानी तक बड़ा सियासी घमासान भी मचा हुआ है। 3 राज्यों में 3 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे और ये गिनती 8 बजे से शुरू हो गई। रुझानों में अब तक 2 सीटों पर जैसा मैंने आपको बताया भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर में प्रशांत किशोर शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भी उनको जीतता हुआ दिखाया गया था। हमारे 3 रिपोर्टर्स यहां मौजूद हैं और तीनों जगहों की हर एक पल की अपडेट्स आप तक पहुंच रही हैं। आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा और साथ में ये इंटरप्रिटेशन भी हमारे साथ मौजूद जो मेहमान हैं उनके नजरिए आपको बताते रहेंगे कि इसको समझा कैसे जाना चाहिए जो अपडेट्स अभी आ रहे हैं। वहीं संसद में मानसून सत्र आज भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष की थोड़ी देर में एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें वो साझा रणनीति तय करेंगे कि मानसून सत्र के दौरान अब उनको क्या करना है। और इसके बाद चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन करने वाला प्लान आज भी जारी रहना बताया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि आज पप्पू यादव पर हमले को लेकर भी विपक्ष फिर से हमलावर हो सकता है। वहीं सरकार FCRA समेत अहम बिल पास कराने की कोशिश करेगी। आपको संसद के अपडेट्स भी हम देते रहेंगे, लेकिन शुरुआत फिलहाल इस बुलेटिन की इस खबर के साथ कर रहे हैं। बिहार बांकीपुर उपचुनाव पर यह बड़ी खबर है। रुझानों में प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट से आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा 862 वोटों से पीछे हैं। पीके को 2225 वोट मिले हैं, नीरज को 1363 वोट मिले हैं। क्या ये आगे के लिए भी कोई इशारा है या जैसा कि माना जाता है कि बोहनी का ठीक हो जाना शुभ संकेत तो है, लेकिन यही नतीजों में भी तब्दील हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो केवल ये अच्छा संकेत शुरुआत में प्रशांत किशोर के लिए मुस्कुराने की एक वजह या ये आगे उसके आगे भी उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। प्रशांत किशोर अगर यहां से जीतते हैं तो ये बहुत बड़ी मैसेजिंग होगी, लेकिन क्या ऐसा होने वाला है? क्या एग्जिट पोल्स जो दिखा रहे थे उन्होंने जनता की नब्ज को भांप लिया था, या जैसा कुछ देर पहले हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये एग्जिट पोल्स पूरे तौर पर जब चुनाव समाप्त भी नहीं हुआ था उसके पहले ही कई लोगों ने एग्जिट पोल्स के बारे में बताना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एग्जिट पोल कैसे किए गए होंगे। रुपेश हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं और इसके साथ मौजूद है हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी। मेहमानों से परिचय कराऊं उससे पहले रुपेश से एक क्विक अपडेट लेता हूं। साथ में मेरे शुभम भी आपको दिखाई दे रहे हैं और मांजलपुर से भी आप तक अपडेट पहुंचाने की व्यवस्था है। लेकिन पहले जरा रुपेश, ये इस पर लोग कुछ कह रहे हैं, ये अप्रत्याशित है उनके लिए या उनकी प्रत्याशा के मुताबिक घट रहा है सब कुछ जो बैलेट की गिनती सामने आई, पोस्टल बैलेट? देखिए, बिल्कुल बीजेपी पीछे है और जनसुराज आगे है, लेकिन ये बहुत अप्रत्याशित नहीं है।
ये एक मुस्कुराने की जो वजह आप कह रहे थे, शुरुआत में आप देखें यहाँ पर जन सुराज के जो लोग हैं अभी से यहाँ से एक तरह से जश्न या यूं कहें एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयाँ भी देने लगे हैं। ये जो है ये शुरुआती कुछ लक्षण दिख रहा है या वाकई आपको लग रहा है कि यही रिजल्ट भी हो? नहीं, यही रिजल्ट होगा। इसी रेशियो में देवरहा 1400 आया फर्स्ट राउंड में, उसको हमको आया 2200। देवरहा का मार्जिन है एवरेज। जनता जब मूड बना लेती है तो उसका पहले ही राउंड से वो नजर आने लगता है कि किस तरफ है, और ये ट्रेंड आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो नजर ये आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे को गले लगाकर बधाई भी देना शुरू कर दिए। बिल्कुल, ये बांकीपुर के हर एक जनता को चाहिए कि एक दूसरे को बधाई दे कि पहली बार वो उस कड़ी को तोड़ करके, उस बंधन को तोड़ करके बाहर आने में सफल हुए। वजह क्या मानते हैं? निरंतर बढ़ोतरी होती जाएगी। हाँ, नहीं, ये जो बढ़त है इसकी वजह क्या मानते हैं? ये बांकीपुर की जनता की है। ये बढ़त जो है वो जात पात से ऊपर उठ करके, जाति विशेष से ऊपर उठ करके, जिसका सपना प्रशांत किशोर जी ने देखा था, आज वो बांकीपुर की जनता ने पूरा किया है। तो बांकीपुर की जनता कितना पूरा किया है, लेकिन इस वक्त तो ये जो दिख रहा है शुरुआती रुझान में प्रशांत किशोर आगे हैं और प्रशांत किशोर 862 वोटों से आगे हैं। लेकिन ये यही परिणाम होता है या अभी और कुछ इंतजार तो करना ही होगा। लेकिन रुपेश, और उधर दतिया में भी कुछ महत्वपूर्ण घट रहा है। अब मैं जानता हूं कि आप वहां रहते हुए दतिया पर भी निगाह बनाए हुए होंगे।